दोस्तों नमस्कार। आज आपका दोस्त जगदीश सांकला एक बार फिर हाजिर है एक नया मुद्दा लेकर, और मुद्दा है संस्कार। जी हाँ दोस्तों, हम सभी जानते हैं हमारे जीवन में संस्कार कितने महत्वपूर्ण हैं। संस्कारों का हमारे जीवन में, हमारे समाज में, हमारे देश में कितनी ज़रूरत है, ये हम सभी जानते हैं। और हम ये भी जानते हैं संस्कार कोई बाज़ार में बिकाऊ चीज़ नहीं है जो हम खरीद के ले आएंगे। संस्कार तो वे है जो हम अपने बड़ों से ग्रहण करते हैं और छोटों तक बहा के लेके जाते हैं। यानी जैसे हमने सीखे हम अपने जीवन में उतारते हैं और अपने बच्चों तक उन्हें प्रभावित करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी मुद्दे के ऊपर मैं आज आपसे चर्चा करना चाह रहा हूँ। जनरली जो आजकल की जो घटनाएं चारों तरफ घट रही है, उसको देखकर मेरे को मन में एक प्रेरणा जगी कि कहाँ कोई चीज़ की कमी हो रही है। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से आज हर जगह पर महिलाएं या बच्चियां अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। तो मेरी एक समझ में आई कि कहीं न कहीं हमने अपने पुत्रों को संस्कार नहीं दिए। हमने अपने बच्चों को, बच्चे इन द सेंस स्पेशली मैं मेल के बारे में बात करना चाह रहा हूँ, लड़कों के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। चाहे वो लड़का मेरा हो या आपका हो, हमारा पोता हो सकता है, हमारा पुत्र हो सकता है। जैसे ही हमारे घर में उस पुत्र का जन्म होता है, हम हर्षोल्लासित हो जाते हैं, अर्थात बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। लड़का हो गया, यानी उसको एक विशेष दर्जा मिल गया कि अब मेरे लड़का हो गया, मेरे पुत्र हो गया। और उस पुत्र के ऊपर हमने आधी छूट, आधा ध्यान तो ऐसे ही छोड़ दिया क्योंकि वो पुत्र है। उसके ऊपर ध्यान देने की बजाय हम उसे नज़रअंदाज करना शुरू कर देते हैं। चूँकि वो पुत्र है, इसलिए हम कई ऐसी बातें उसके साथ में करना शुरू कर देते हैं, गैस्चर्स शुरू कर देते हैं। ये तो लड़का है, कुछ भी कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, यहीं से बात बिगड़नी शुरू हो जाती है, क्योंकि ये वे संस्कार हैं जो अपने पुत्र को आप दे रहे हैं और वही संस्कारों को लेकर वो समाज में जा रहा है। और कहीं न कहीं इन्हीं संस्कारों की वजह से आज हमारी बहन बेटियां और महिलाएं समाज में सुरक्षित नहीं हैं। यदि मैं सही हूँ तो ज़रूर आप कमेंट्स में लिखिएगा, और यदि मेरी बात में कुछ सच्चाई नहीं हो तो भी आप कमेंट्स में कुछ लिख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मेरी बात आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने मित्रों में ज़रूर फॉरवर्ड करें। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आखिर में बच्चे, हमारे जो लड़के हैं, वो संस्कार सीखते कहाँ से। हम पुरुष होने के नाते जैसा करते हैं हमारा वो पुत्र वैसा ही सीखता है। यानी पहली पाठशाला तो उसने घर से ही सीखना, उसकी पहली स्कूल घर से, और घर से वो सीखना प्रारंभ करते हैं। जनरली पुरुष होने के नाते हमारा एक स्वभाव में आ गया कि महिला को डांटना ही है, चाहे सही करे या गलत करे, ऊंची आवाज़ में बोलना ही है। चाहे कुछ भी हो, महिला को ये बताने की कोशिश करने की क्योंकि वो महिला है इसलिए वो हमारी बराबरी नहीं कर सकती। कई परिवार में आप देखेंगे मारना, पीटना, गाली गलौज करना, ये सारी आम बातें हैं। तो जब बच्चा छोटा होता है तो अपने घर में वो देखता है, और वो देखता है और उन्हें वो अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करता है, और यहीं से बात बिगड़नी शुरू हो जाती है। तो मेरा आप सभी से यही कहना है कि हम अपने पुत्र को ये सिखाने का प्रयास करें कि महिला का जीवन में कितना महत्व है। एक महिला हमारे समाज के अंदर उसका क्या योगदान है, और महिला
कि सुरक्षा और उसकी इज्जत क्यों ज़रूरी है। जब बच्चा समझदार होने लगे तो उसे ये समझाने की ज़रूरत है, उसे यह भी बताने की ज़रूरत है कि ये महिला जिसको वो जिस दृष्टि से देख रहा है, चाहे वो माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, बेटी हो सकती है, वो हर घर में मिलेगी उसको। और जैसे वो अपनी माँ, बहन, बेटी की इज्जत करता है, वैसे हर एक महिला की इज्जत करना ज़रूरी है। ये बात जानने की ज़रूरत है, ये समझाने की ज़रूरत है। तो मैं जो बात बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, वो ये है कि जब तक हम अपने घर में अपने बच्चे को सही शिक्षा, सही संस्कार नहीं देंगे, तब तक वो समाज का एक अच्छा नागरिक नहीं बन सकता। और जब तक वो सही अच्छा नागरिक नहीं बनेगा, तब तक ये हमारे समाज में जो भय है, डर है, वो जारी रहेगा। तो हमारे बच्चे को पहले घर से ही संस्कार देने बहुत ज़रूरी है। उसे समझाना पड़ेगा कि महिला की रेपुटेशन कितनी महत्वपूर्ण है। आप उसे अलग प्रकार के एग्जाम्पल देके समझा सकते, उदाहरणों के माध्यम से समझा सकते। तो सबसे पहले तो आपको घर में अपनी शुरुआत करनी पड़ेगी कि आप एक महिला की इज्जत करना सीखें, चाहे वो कोई भी क्यों नहीं। आप अपने घर में अपनी पत्नी की, अपनी बेटी की, अपनी बहन की इज्जत करना शुरू करेंगे, एक बिल्कुल प्रॉपर वे में बोलना शुरू करेंगे, उसका मान, आदर, सत्कार करना शुरू करेंगे, तो आपका वो पुत्र अपना आप सीख जाएगा। यही शिक्षा का माध्यम है। दूसरा, आप उसे बता सकते हैं कि हमारे दिमाग के अंदर ये बात बिठाने की ज़रूरत है कि हर घर की महिला, आपके घर की महिला के जितने सम्माननीय और रेस्पेक्टेबल, ये समझना और समझाना बहुत ज़रूरी है। एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता, दो आदमियों की तुलना कर रहा हूँ आपके समक्ष। शिवाजी जब युद्ध के मैदान में मुगलों से युद्ध कर रहे थे, जब उनका युद्ध हो रहा था, तो शाम को जब शिवाजी अपने टेंट में लौट कर आए, तो शिवाजी के कुछ सैनिकों ने मुगलों के टेंट से एक महिला को पकड़ के लाके बिठा दिया, और वो महिला बहुत बेहद खूबसूरत थी। वो सैनिक ये सोचकर उस महिला को पकड़ के ले आए कि आज महाराज बहुत खुश होंगे, और ले आए, उसे पकड़ के कैप्चर करके ले आए और टेंट पर बिठाया। शिवाजी जब अपने टेंट में लौटे तो वो मुस्लिम महिला डरी हुई, सहमी हुई बैठी हुई थी। शिवाजी ने देखते ही कहा कि ये कौन है, ये कौन है ये नारी? तो सैनिकों ने कहा, महाराज हम इसे मुगलों के शिविर से उठा के ले आए हैं आपके लिए। तो शिवाजी एकदम दंग से रह गए। उन्होंने कहा, मुगलों के टेंट से तुम इस महिला को ले आए? कि हाँ, ये बहुत खूबसूरत है महाराज, आप इसे देखेंगे तो बहुत खुश होंगे। शिवाजी ने कहा, बहन आप खड़ी होइए, मैं देखना चाहता हूँ कि आप कितनी खूबसूरत है। और शिवाजी ने जब उसे देखा और वो बहुत खुश हुए और कहा, हे देवी, आप सचमुच में बहुत खूबसूरत हैं। काश मेरी माँ भी आपके जैसी यदि खूबसूरत रही होती तो मैं भी उसका एक बहुत अच्छा खूबसूरत बेटा होता। आप मेरी आदरणीय बहन हैं और मैं आपको ससम्मान आपको आपके कैंप में वापस छोड़ के आऊँगा। और शिवाजी अपने सैनिकों के साथ में उस महिला को लेकर मुगलों के टेंट तक जाते हैं रात्रि के अंदर, और उसे ससम्मान उसके टेंट में छोड़ के आते हैं। ये था मराठों का महिलाओं के प्रति आदर, एक पुरुष का एक महिला के प्रति आदर, एक सम्मान। हाँ दोस्तों, दूसरी तरफ आप देखिए अलाउद्दीन खिलजी, दिल्ली का शासक, रानी पद्मावती के बारे में जब वो सुनता है तो दिल्ली से कूच करके चित्तौड़ तक आ पहुंचता है, सिर्फ उसकी खूबसूरती के। ये दोनों की सोच में इतना फर्क है दोस्तों। तो जो कुछ भी है हमारी सोच में है। हमारी सोच सुंदर है तो हमें हर वस्तु सुंदर नजर आएगी, और हमारी सोच में ही कई
गड़बड़ है तो फिर हमें हर चीज़ गड़बड़ नजर आएगी दोस्तों। ये बात हमें अपने पुत्रों को समझानी पड़ेगी, हमारे पौत्रों को समझानी पड़ेगी कि बेटा हर महिला बहन बेटी का सम्मान करना सीखे। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने अपने बच्चे को अपने घर में संस्कार नहीं दिए और वो किसी वजह से दिशा भ्रमित हो गया आपके लाड प्यार से, तो आप जिंदगी भर तक पश्चाताप करते रहेंगे और रोते रहेंगे। आपको पश्चाताप इतना होगा, कहीं इतना ऐसा पश्चाताप नहीं हो जाए कि वही दिशा भ्रमित पुत्र एक दिन आपको आपके घर से बाहर निकाल दे। और वो कहीं ऐसा नहीं कि वो अपनी माँ, अपनी स्वयं की पत्नी, अपनी स्वयं की बेटी, उसका भी सम्मान भूल जाए। इसलिए समझना और समझाना ज़रूरी है, क्योंकि संस्कार घर से ही दिए जाते हैं। पहली पाठशाला घर से शुरू होती है और यहीं से संस्कारों की शुरुआत होती है। इसलिए ये जानना और समझना ज़रूरी है दोस्तों। मेरी बात आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और यदि नहीं भी पसंद आई है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ये बात आप सभी जानते हैं, लेकिन चूक कहीं न कहीं हमारी समझ में आ जाती है कि जैसे हमारे घर में पुत्र की प्राप्ति होती है, लड़का का जन्म होता है, तो हम वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं कि लड़के को विशेष ज्ञान देना ज़रूरी होता है। क्योंकि पुत्री के ऊपर तो आप 100 बंधन लगाते हैं और लड़के को 100 बंधनों से मुक्त कर देते हैं। और वही 100 बंधनों की जो मुक्ति है, अनावश्यक आज़ादी, हमारे पुत्र को, हमारे पौत्र को मिसलीड कर देती है, और वही मिसलीडिंग किसी दिन हमारे लिए घातक हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, मेरी बात अच्छी लगी हो ज़रूर सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें। जय हिंद, जय भारत।